नमस्ते जी। मित्रों, बार बार ये प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर एक है या अनेक है। अनेक अनेक देश हैं, तो क्या इन सब का ईश्वर अलग अलग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग धर्म के नाम से जो अलग संप्रदाय जो चल पड़े हैं, अब वे अलग अलग प्रकार के ईश्वर को मान रहे हैं। तो क्या ईश्वर वास्तव में अलग अलग हैं? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। एक दृष्टांत लेते हैं। एक भारत का मनुष्य बीमार होता है। अब वह इलाज कराने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाता है। वह धनी व्यक्ति था तो सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाता है, तो वो बताता है कि आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। तो उसके मन में एक दुविधा आती है, भाई अमेरिका में तो सब शायद ईसाइयों का ईसाई डॉक्टर ज़्यादा होंगे, तो उनका भगवान तो अलग तरीके से आदमी बनाता होगा, तो वो क्या मेरा इलाज कर पाएंगे। मेरे शरीर को भगवान ने बनाया, उनके शरीर को उनके गॉड ने बनाया, तो क्या तो मेरा इलाज वास्तव में अमेरिका में हो पाएगा। उसके मन में शंका आई। उसने डॉक्टर से पूछ लिया। डॉक्टर ने बोला, ऐसा आप बिल्कुल शंका मत करिए, अमेरिका का व्यक्ति और भारत का व्यक्ति, इनके शरीर की रचना बिल्कुल एक जैसी है। ऐसे ही जगह आंखें होती है, यहीं पे नाक होता है, यहीं पे हृदय होता है, और उसी जगह पे टांग होते हैं। नस नाड़ियों का जो जंजाल है उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई किया है, चाहे वो अमेरिका के व्यक्ति का इलाज करे या अफ्रीका के व्यक्ति का इलाज करे, वो इलाज कर सकता है। सभी मनुष्यों की बनावट अंदर से एक जैसी ही है। हाँ, ऊपरी जो शारीरिक संरचना है, कहीं पे कोई लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, कहीं के लोग कुछ गोरे होते हैं, कहीं पे इनके बीच के होते हैं, वह वहाँ के वातावरण के अनुसार हो सकता है, लेकिन अंदरूनी संरचना बिल्कुल एक जैसी ही होती है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर डॉक्टर साहब, तो फिर तो ऐसा लगता है कि सारे मनुष्य हम सब एक ही फैक्ट्री के बने हुए हैं। तो डॉक्टर ने बताया, हाँ बिल्कुल, हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक ही जैसा है, और किसी एक ही इंजीनियर ने हम सब को बनाया है, इसलिए हम सब मनुष्य बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मित्रों, यही स्थिति है। अगर हम अलग अलग ईश्वर के बनाए गए व्यक्ति होते तो हम सबके जो शारीरिक आंतरिक संरचना है उसमें जरूर कुछ ना कुछ अंदरूनी अंतर जरूर होता है। हो सकता है किसी देश में 2 की जगह 3 किडनियां होती, 2 हृदय होते, या फिर मस्तिष्क का आकार कहीं अलग होता, हृदय का आकार कहीं अलग होता। लेकिन वास्तव में जब चीर फाड़ करके देखा जाता है, किसी भी देश का मनुष्य क्यों ना हो, उसके शरीर के जो अंदरूनी अंग है, अंदरूनी बनावट है, वह बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे कि सभी एक ही फैक्ट्री से निकले हुए हों। अब यह भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन अफ्रीका के लोग तो बहुत ऊंचे लंबे चौड़े होते हैं, और भारत के लोग उतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, और अफ्रीका के लोग काले होते हैं, अमेरिका के लोग गोरे होते हैं। ये ऐसा क्यों अंतर होता है? तो ये सब तो वहाँ के वातावरण के अनुसार है। जहाँ पे भी ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ के लोग काले ही मिलेंगे। वैसे ही अफ्रीका में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, और एक अमेरिका में या रूस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के मूल निवासियों में ऊपरी रंग रूप में ही अंतर मिलता है, लेकिन शरीर की आंतरिक बनावट बिल्कुल एक जैसी रहती है। तो मित्रों, इस भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि हम सबके ईश्वर अलग अलग हैं। हम सबका ईश्वर एक ही है, एक ही फैक्ट्री के हम सब बने हुए हैं, हम सबका मैन्युफैक्चरर एक ही है, हम सबको एक ही जैसे डिजाइन से बनाया हुआ है। इसको हम एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि सभी मनुष्य पैदा एक जैसे होते हैं, बढ़ते एक जैसे हैं, मरते एक जैसे हैं। हाँ, भले ही हम उनको जलाते अलग अलग तरीके से, कहीं दफना देते हैं या कहीं नदी में बहा देते हैं, कहीं चील कौवों को खिला देते हैं, ये वहाँ की दशा के हिसाब से मनुष्यों द्वारा निर्धारित अलग अलग विधियाँ हैं। ईश्वर के अनुसार तो ईश्वर ने सबको एक जैसा ही पैदा करना है। ईश्वर सभी को माँ के गर्भ से ही पैदा करता है, और माता पिता के संयोग से ही सभी मनुष्य पैदा होते हैं। तो उनके प्रोडक्शन के तरीके में भी कोई अंतर नहीं है, बढ़ने के तरीके में भी कोई अंतर नहीं है। सभी बच्चे जो रहते हैं मनुष्य के, वह माँ का दूध पी के ही बढ़ते हैं, और सभी बच्चे शुरू में माता पिता पे ही निर्भर रहते हैं, फिर धीरे धीरे वे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं, एक ही डिजाइन के हैं, इसलिए हम सब कहीं न कहीं से एक तार से बंधे हुए हैं। इस चीज को हमें जरूर याद रखना चाहिए कि सारे मनुष्य एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत जीवन के उत्थान के लिए जरूरी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।